स्टूडेंट्स, लेक्चर 20 में हमने स्ट्रोक एस और जेड के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज जो 28 थी वो मैंने यहाँ पे आउटलाइन जो थी उसकी ड्रा करके आपको बताई थी। और मैंने आपको बोला था कि जो एक्सरसाइज 29 है इसको आप खुद करेंगे और जो एक्सरसाइज 30 है इसको मैं खुद यहाँ पे आउटलाइन इसकी ड्रा करके आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 30 की आउटलाइंस ड्रा करें, थोड़ा सा फिर से मैं आज एक ब्रीफ स्ट्रोक एस और जेड कहाँ हमें लगानी है आउटलाइंस में, एक ब्रीफ आज फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्ट्रोक एस और जेड है कब लिखनी है, जब किसी वर्ड के इनिशियल में एस की साउंड हो तो उससे पहले बावल हो, या किसी वर्ड के एंड में एस और जेड की साउंड हो और उसके बाद बावल हो, तो हमें जो है वो फुल स्ट्रोक कंसोनेंट एस या जेड जो है वो डालना है आउटलाइन ड्रा करते समय। इसी तरह बताया था कि जब इनिशियल एस के बाद बावल साउंड हो और उसके साथ एस और जेड की साउंड हो तो तब भी हमें जो है वो फुल स्ट्रोक कंसोनेंट एस या जेड डालना है। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जब इनिशियल एस के बाद ट्राईफोन हो, जैसे साइंस वर्ड है, किसी एस साउंड के बाद ट्राईफोन मतलब 3 बावल की साउंड आ रही, तब भी हमें जो है वो फुल एस जो है स्ट्रोक डालनी है। इसी तरह बताया था कि जब किसी वर्ड के एंड में ओ यू एस हो, अल्फ़ाबेट ओ यू एस हो और उससे पहले डिप्थांग की साउंड हो तो तब भी हमें जो स्ट्रोक है, जो ओ यू एस है, वो फुल स्ट्रोक डालनी है, स्ट्रोक एस या कंसोनेंट की। इसी तरह बताया था कि जब कंपाउंड वर्ड एस के साथ शुरू हो या डेरिवेटिव वर्ड है तो उनके साथ भी जो है वो हमें फुल स्ट्रोक एस या जेड की डालनी है, सो दैट वी मे प्लेस द बावल्स विद दैम। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करके ये बता दिया स्ट्रोक एस एंड जेड, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब जो एक्सरसाइज 30 है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पे आपको जहाँ मैं आउटलाइन इसकी ड्रा करके आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 30 है वो है फॉर several special reasons I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can, full stop. I specially desire you to write out the names of all the forums with which you have had business dealings since you came to us, full stop. I shall discuss a new policy with you, comma, and the names for which I ask may be of use, full stop. I am
a bit upset at the refusal of SQ and Venson to take those Eskimo rugs, and I should like to know the reasons for the refusal, full stop. I have several subjects besides these of which I wish to speak to you when I see you on Wednesday, full stop. Ask to see me as soon as you arrive, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये जो आउटलाइंस थी एक्सरसाइज 30 की, ये मैंने आपको ड्रा करके यहाँ पे बता दी हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 30 ये कर दी। इसी के साथ ही जो हमारा स्ट्रोक एस और जेड वाला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है 9th है, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस आर एस जेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप जो पीछे मैंने पढ़ाया हो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो एक्सरसाइज 30 है इसको भी खुद एक बार प्रैक्टिस आप करेंगे मिनिमम 10 टाइम्स। मैंने आउटलाइन इसकी ड्रा करके आपको बता दी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस आर एस जेड पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।